मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हम सबको आज प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने ये बहुमूल्य अवसर दिया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान बढ़ाएं। यशायाह भविष्यवाणी 9वां अध्याय उसका 1 से लेकर 7वें वचन तक हम पढ़ेंगे। पिछले सप्ताह भी हमने वही भाग पढ़ा था, आज भी हम वही भाग पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यवाणी उसका 9वां अध्याय उसका 1 से लेकर हम 7वें वचन तक हम पढ़ेंगे। कृपया अपना बाइबल खोलें और बाइबल में पढ़ने के लिए हम प्रयास करें। मैं आपके सामने हिंदी में पढ़ रहा हूं। तो अभी संकट भरा अंधकार, इंग्लिश में मैं रेफरेंस बोल रहा हूं, Isaiah chapter 9 verse 1 to 7. യെശയ്യാ പ്രവചനം 9-ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 7-ാമത്തെ വാക്യം വരെ നമുക്ക് വായിക്കാം. तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वह तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर की भारी जुआ और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वालों की लाठी, इन सबों को ऐसे तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लोहू के लथड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। पिछले सप्ताह हम लोग 8वें अध्याय का 22 और 9वें अध्याय के पहले वचन को हम देख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर अपने दास यशायाह के द्वारा यहूदा की प्रजा और इस्राएल की प्रजा को अपना संदेश दे रहा है। बहुत सारी बातें हमने उसमें देखा। मैं अभी उसमें वापस जाना नहीं चाहता, क्योंकि आगे और बहुत विषय हमें सीखने के लिए। और ये हम भविष्यवाणी की पुस्तक जब पढ़ रहे हैं, प्रार्थना के साथ हम इस भविष्यवाणी को ध्यान दें, क्योंकि सरल नहीं है। मैं कितना भी प्रयास करूं, कितने भी अच्छे शब्दों का उपयोग करूं, जब तक परमेश्वर की आत्मा हमें हमारी सहायता नहीं करती है, आप समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर की आत्मा की सहायता में बहुत जरूरत है, इसलिए प्रार्थना के साथ इस वचन को हम मनन करें। हमने पहले वचन को ध्यान दिया था, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। उसमें हमने ध्यान दिया कैसे परमेश्वर अपनी प्रजा को कष्ट में डालता है, समस्याएं आने देता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। कुछ बातें सिखाने के लिए, अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को, जिनके साथ उसने वाचा बांधा है, संकट में डालता है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर ने छोड़ दिया, कभी नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। जगत की उत्पत्ति के पहले उसने हम एक एक को देखा है। तो संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। अन्य जातियों का गलील हमने वो भी पिछले सप्ताह देखा। हमने बहुत सारी बातें पिछले सप्ताह देखी। तो आइए अब हम दूसरे वचन में जाते। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। अभी इधर हम
इस वचन को जरा ध्यान दे। परमेश्वर का आत्मा इधर क्या कहना चाहता है, इसके गंभीरता को हमने समझने का प्रयास करना है। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। उसका मतलब यशायाह भविष्यद्वक्ता जब भविष्यवाणी कर रहा है, इस्राएल 722 ईस्वी में अशूरी राजा तिग्लत-पिलेसर के नेतृत्व में जब वो अशूरी आए, इस्राएल 10 गोत्र गुलामी में चले गए। यहूदा तब गया नहीं, यहूदा बाद में बाबिलोन साम्राज्य के समय में तब गुलामी में जाए। लेकिन परमेश्वर अपने दास के द्वारा चुने हुए कौम को संदेश पहुंचा रहा। लेकिन उसी समय इस्राएल यहूदा में आहाज राजा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, जैसे आप ध्यान दिए होंगे पिछले बार मैंने कहा, वर्तमान में भविष्य में होने वाली बात को परमेश्वर का आत्मा कैसे भूतकाल में लिख रहा है, क्योंकि परमेश्वर का कहा हुआ वचन सच्चा है। जैसे बोला है उसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। भविष्य के लिए बोला है तो भी जैसे बोला वैसे का वैसा ही होगा, उसमें एक बिंदु भी दाएं बाएं नहीं होगा। इधर जब संदेश दिया जा रहा है, आगे यशायाह के समय में अगर हम खड़े हैं तो लगभग 700 साल बाद होने वाली घटना के बारे में बोल रहा है। अंधियारे में पड़े हुए लोगों ने बड़ा उजियाला देखा। वो किसके बात है? ये गलील का प्रदेश जो ज़बूलून और नफ्ताली का कहलाता है, उस इलाके में, वो है गलील का इलाका, बड़ा उजियाला देखा बोलने से प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। वो जगत की ज्योति है। सोचकर देखे क्या कारण है कि प्रभु यीशु मसीह मरियम और यूसुफ नाजरत में रहते थे, जबकि उनका खुद का जगह बेतलहम है, वो यहूदा में है। प्रभु यीशु का जन्म भी बेतलहम में हुआ, दाऊद का नगरी है। लेकिन प्रभु ने अपना बचपना सारा नाजरत यानी गलील में बिताया, और फिर मंदिर तो यहूदा में है, यरूशलेम में है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपनी सेवकाई मनुष्य बनकर जब चल रहे हैं, यहूदा के प्रांत में ना करना है। जन्म स्थान तो बेतलहम है, 5 मील आगे यरूशलेम है, वहां मंदिर है, वहां ना सेवकाई शुरू करना। क्या कारण है कि प्रभु ने अपनी सेवकाई भी गलील के उस प्रांत में शुरू किया, अन्य जातियों का गलील, जिसके बारे में नीचे के यहूदी अच्छा सोचते भी नहीं थे। मैंने वो आयत पिछले बार पढ़ा है, क्या गलील से कभी कोई भविष्यद्वक्ता आएगा? तो उधर हम देखते परमेश्वर का स्वभाव। गलील के इलाके में अन्य जाति भी आकर रहते हैं, क्योंकि उत्तरी कोने में हैं, पड़ोस के अन्य जाति राज्य भी हैं, और उस समय के जो धंधा भी चलता था, जो बिजनेस चलता था, जो व्यवसाय चलता था अंतरराष्ट्रीय उस समय, वो भी उसी इलाकों में है। लेकिन परमेश्वर का काम सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए भी है। परमेश्वर सबको प्यार करता, चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, सबको बराबर प्यार करता। इसलिए सेवकाई भी गलील के प्रांत में शुरू किया। अंधियारे में पड़े हुए लोग, जब हम बोलते हैं अंधियारा, अंधियारे का मतलब क्या होता है? संकट में पड़े हुए लोग जो भय में जीवन बिताते हैं, जिनके ऊपर मौत का भय है, जहां दुष्टता है, जहां परमेश्वर का सजा भी है। अंधियारा बोलने से जरा सोच कर देखें, अंधियारे में जो लोग पड़े थे, चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। अंधियारे में पड़े हुए लोग, हम यहूदा के लोगों को भी देखें, इस्राएल के लोगों को भी देखें, खास कर इस्राएल के लोग जो अंधियारे में पड़े हैं, कोई आशा नहीं है, क्योंकि असूरी आए,
उन्हें गुलामी में ले जा रहे हैं, कष्ट में हैं। और फिर बाद में अन्य जाति भी उस गलील के प्रांत में आकर रहने लगे। तो जो संकट में पड़े हैं, जो निराशा में है, जिधर आशा है नहीं, जिधर मृत्यु का भय है, और जिधर हम नीचे पढ़ते हैं कि उन लोग उसके उसके आगे देखते हैं, और जो लोग घोर अंधकार में, पढ़ लीजिए उसका दूसरा वचन, उधर लिखा है जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तीसरा वचन, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। ये तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसके गर्दन पर के भारी जुए और उसके भंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वालों की लाठी, इन सबों को ऐसे तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। इधर मिद्यानियों के दिन में किया था, उस घटना के बारे में है जब गिदोन के नेतृत्व में 300 लोग कैसे मिद्यानियों को हराए, ये उसका उल्लेख है। यानी एक समय संकट में, निराशा में, और जिनके ऊपर गर्दन में जुआ पड़ा था, गुलाम थे, उन वहां पर ज्योति चमकी। यानी प्रभु यीशु गलील के इलाके में सेवा कर रहा, वो ज्योति चमक रही है। भविष्यवाणी 700 साल पहले की। प्रभु यीशु गलील के प्रांत में, कफरनहूम, काना, ये सब इलाके हैं। गलील का झील, गर्सिनिया, ये सारा इलाका उधर है। वो कनानी स्त्री के बारे में भी तो याद है, उस इलाके में चल रहा है। 30 साल की उम्र तक नाजरत में रहा, घर का काम जिम्मेवारी निभाया, और फिर सेवा शुरू करने वक्त जरा रुककर उस दृश्य को देखे। प्रभु यीशु पहाड़ी उपदेश दे रहा है। कितना ऐतिहासिक वो इलाका है, उधर के लोगों का इतिहास कैसे। अब निराशा में से चलने वक्त परमेश्वर की ज्योति चमक रही है। अब ज्योति का काम क्या है? हम भी जब लाइट जलाते हैं, प्रकाश को देखते, तो प्रकाश करता क्या है? यथार्थ को दिखाता है। अंधेरे में हमें सब बातें दिखती नहीं है, लेकिन जब ज्योति आती है, वो असलियत को दिखाती है, पाप को प्रकट करती है। प्रभु यीशु की सेवकाई को गंभीरता से देखें। बीमारों को चंगा भी कर रहा है, उपदेश भी दे रहा है, पाप को प्रकट भी कर रहा है। गलील के इलाके में वो ज्योति चमक रही है। प्रभु का काम जरा देखे। और उधर हम नीचे जब पढ़ते हैं, उनके जुए को, जो उनके कांधों पर था, उस जुए को उसने तोड़ा। और इधर लिखा है, क्योंकि तूने उनकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके भांगे के बांस, अंधेर करने वालों की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। कैसे प्रभु यीशु जो वचन बोल रहा है, लोगों को कितनी खुशी और शांति भी दे रहा है। अब इधर एक और बात, सिर्फ गलील के लोगों को नहीं, आज आपके लिए और मेरे लिए भी। हम एक समय जरा रुककर सोचे, हम कैसे थे, हमारी परिस्थिति कैसे थी, कितने निराश, हताश थे। हमने दिल छोड़ दिया था। प्रभु यीशु जब हमारे जीवन में आया, जो शांति हमें मिली, जो खुशी हमें मिली, जो पाप के बंधन से हम जो आजाद हुए। पाप हमारे ऊपर जुए की तरह था ना, जो काम नहीं करना चाहिए था वो भी हमसे करवाता था ना, और अब हम आजाद हो गए। आज लोग पाप से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे।
अब महाकुंभ चल रहा है। एक बड़े गुरु ने इन दिनों में कहा, हम स्वर्ग जाने की आश में नहीं हैं, हम इसी जीवन में आजाद होना चाहते हैं, हम आजादी अनुभव करना चाहते हैं। बिल्कुल सच है ना? गुलाम हैं, आजादी चाहते हैं, और प्रभु का अनुग्रह, हम आजाद हो गए। प्रभु यीशु के द्वारा हम आजाद हो गए। कितनी बड़ी शांति और खुशी प्रभु ने हम एक एक को दी। अगर आप में से कोई पहली बार आज ये संदेश सुन रहा है, आप निराश हैं, हताश हैं, आपको सामने कोई आशा दिख नहीं रही, आपने अपना पूरा प्रयास कर लिया, प्यारे अजीज, ये परमेश्वर का जो ज्योति है, ये बड़ा उजियाला जो है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर आपके जीवन में आएगा, आपके सारे पाप के जुए तोड़ डालेगा, आपको आजाद करेगा। आपको मालूम है ना, जब एक बैल के गले में जुआ रखा होता है, वो आजाद नहीं है, वो चलना चाहता है, लेकिन ये जुआ उसका नियंत्रण करता है। पाप के गुलामी से केवल एक ही आजाद कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अब आगे जब हम लोग वचन देखते हैं, आइए उसका हम उसके आगे का वचन मैं पढ़ूंगा। यशायाह 9वां अध्याय, उसका 5वां आयत हम पढ़ रहे हैं, 5 से आगे। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लोहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाएंगे। आगे 6वां वचन भी पढ़े। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 7वां भी पढ़ लें। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। सो इधर हम इन वचनों को जब हम ध्यान देते हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यशायाह जब भविष्यवाणी कर रहा है, प्रभु यीशु के पहले आगमन तक की भविष्यवाणी नहीं है। यहां पर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का भी उल्लेख है। यानी प्रभु यीशु के आने के 700 साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता यहूदा और इस्राएल के लोगों से जब संदेश दे रहा, ये उस समय के लोगों तक का सीमित नहीं है। आगे प्रभु यीशु के पहला आगमन का भी संदेश है, और प्रभु यीशु का गुप्त आगमन नहीं, दूसरे आगमन का भी संदेश इधर दिया है। शांति आएगी। अभी आहाज के समय में शांति नहीं आएगी, अभी तो तुरंत ये गुलामी में जाएंगे। प्रभु यीशु के पहले आगमन में भी इस्राएल में शांति नहीं आएगा। हां, आत्मिक तौर पर प्रभु लोगों को शांति देगा, लेकिन शारीरिक तौर पर इस्राएल में पहले आगमन में शांति नहीं आएगी। आपको ध्यान है, प्रभु यीशु के समय में भी यहूदी लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे। क्यों? प्रभु के आने के समय में यहूदी रोमियों के गुलाम थे। जब यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है, आहाज इस्राएली है, तब बाहर से कोई अभी गुलामी में नहीं है, गुलाम बनाने नहीं आया। लेकिन प्रभु यीशु के समय में यही लोग रोमी के गुलाम थे। लेकिन इधर जो बात कहा गया, ये कब का है? ये प्रभु यीशु का दूसरा आगमन, जब प्रभु सियोन पर्वत पर उतरेगा, जैतून पहाड़ पर उतरेगा, और 1000 साल इस पृथ्वी में राज्य करेगा, उस समय की शांति का उल्लेख है। आज 19 तारीख, आज आपको ध्यान होगा हमास
उन लोग बहुत खुश हैं, लोग पैलेस्तीन लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि युद्ध विराम की घोषणा आज है। इस्राएल छोटा सा देश, उधर शांति है नहीं। आपस में यहूदी जब एक दूसरे को मिलते हैं तब वो शालोम शालोम बोलते हैं। वो शालोम क्यों बोलते हैं? शांति की आस है, शांति की आशा के साथ, वो शांति की तमन्ना रखते हुए शालोम बोल रहे हैं। आजकल कई विश्वासी भी वो सुनकर शालोम बोलते हैं। हमें तो शांति मिल चुकी। यहूदी अभी भी शांति की तलाश में है। उनको सही शांति कब मिलेगी? जब 1000 साल का राज्य होगा, जब प्रभु यीशु खुद दाऊद के सिंहासन में बैठकर यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाकर दुनिया भर में प्रभुता करेगा। आज क्या आपको एहसास है दुनिया भर में कितनी लड़ाई चल रही है? इस समय लगभग 114 जगहों में लड़ाई यानी युद्ध चल रहा है, अलग अलग तरीके से। मैं पिछले दिन उसका आंकड़ा ले रहा था। मिडिल ईस्ट यानी इस्राएल और उसके आसपास और अफ्रीका के उत्तरी भाग में इस समय 45 जगहों में युद्ध चल रहा है। पश्चिम मध्य एशिया में लगभग 45 जगह में युद्ध चल रहा है। उसमें से एक है इस्राएल और हमास। अगला अफ्रीका में देखें, नीचे अफ्रीका में देखें तो 35 जगहों में लड़ाई चल रही है। एशिया में 21 जगह में लड़ाई चल रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार यानी बर्मा, उसके बाद फिलीपींस के दक्षिण में, मिंडनाओ के इलाके में, अलग अलग जगहों में लड़ाई चल रही है। फिर उसके बाद यूरोप में 7 जगह में, उसमें से एक है यूक्रेन और रूस का लड़ाई। फिर दक्षिण अमेरिका में 6 जगह में लड़ाई चल रहा है। यानी आज समाचार पत्र आप खोलेंगे तो इंसान शांति की तमन्ना कर रहा है। ये लड़ाई खत्म कब होगा? जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, याद है 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918 को पहला विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, 11वें महीने के 11वां तारीख को रात को 11 बजे शांति में दुनिया खड़ी थी। उन लोग 1 मिनट शांति में खड़े थे। क्यों? पहला विश्व युद्ध बहुत तबाही मचाया, बहुत लोग मरे, और तब शांति से लोग खामोश क्यों खड़े रहे? इस आशा के साथ कि अब आगे को लड़ाई नहीं होगा। ये थी सोच, ये है आशा। लेकिन उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, और आपको मालूम है ना कैसे खत्म हुआ? अमेरिका ने जब परमाणु बम जापान के ऊपर गिराया, हिरोशिमा नागासाकी, तब जाकर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। अब आज लोग बोलते हैं तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन घटनाओं को जब देखते हैं, कहां कहां लड़ाई चल रही है, इंसान सोचता है ये शांति आएगा कब? संयुक्त राष्ट्र जो न्यूयॉर्क में है, उसका हेडक्वार्टर्स है, उधर बाहर एक पित्तल का एक मूर्ति बनाकर रखा है। उसका दृश्य हम आपके सामने रख रहे हैं। और वो पित्तल का मूर्ति यशायाह दूसरा अध्याय का 4था वचन पर आधारित है। यशायाह दूसरा अध्याय उसका 4था वचन, आप लोग भी बाइबल खोलकर पढ़ लीजिए। यशायाह दूसरा अध्याय उसका 4था वचन, मैं आपके सामने वो आयत निकाल रहा हूं। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे,
तब एक जाति दूसरे जाति के विरोध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, यशायाह 2:4। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरोध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। यह आयत को आधारित करते हुए संयुक्त राष्ट्र के बाहर यह मूर्ति बनाकर रखा है, जिसका चित्र आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आज बड़ी आशा से लोग शांति का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में अभी नया राष्ट्रपति 20 तारीख को शपथ ग्रहण करेगा, ट्रंप। वो अभी से ही बोल रहा है, मेरे आने के पहले देखिए पश्चिम एशिया में कैसे शांति आ गया। बोल तो रहा है, लेकिन शांति कहीं दिख नहीं रही, तनाव बना हुआ है। अगर आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में जाएंगे, दोनों तरफ फौजी खड़े हैं। आपने कभी अटारी बॉर्डर में दोनों फौजों को शाम को झंडा उतारते समय उनका आक्रोश देखा है? वो परेड है, लेकिन वो आक्रोश है। कैसे उधर मार्च पास होता है। जो तनाव है, चीन और भारत के बीच में भी तनाव है। पाकिस्तान के साथ 2 लड़ाई पहले लड़े, फिर कारगिल का भी हुआ, चीन के साथ भी हो गया। मेरा बोलने का मतलब, इस समय हमारे सैनिक भाई बॉर्डर में तैनात हैं। हमने उनके लिए, भारत की सेना के लिए प्रार्थना करना है। हमारे भाई हैं, देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, ठंड में भी खड़े हैं, गर्मी में भी खड़े हैं। तनाव है, परमाणु हथियार बनाए हुए हैं, कभी भी हालत बदल सकता है। तो इस संसार को शांति कब मिलेगी? ये पृथ्वी शांति कब अनुभव करेगा? जैसे यशायाह 2:4 में पढ़ा, ये तभी होगा जब प्रभु यीशु आएगा, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में। अब इधर हमने जो पढ़ा हुआ आयत है 9वां अध्याय का, हमने उसका 6 हम पढ़ लें। 9वां अध्याय यशायाह 9 उसका 6वां आयत हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यह वचन का अर्थ क्या है? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है। यह आहाज राजा के बेटे के बारे में नहीं है। यह किसके बारे में है? प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। कैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करेगा। यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है 700 साल पहले। कितना सटीक है यह भविष्यवाणी। आजकल दुनिया नस्त्रदमस के भविष्यवाणी को मानकर उसके पीछे चलती है, लेकिन सारे भविष्यवाणी उसके ठीक नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ एक एक भविष्यवाणी, भविष्यद्वक्ता बेशक कोई भी है, एक एक भविष्यवाणी कितना सटीक है, कितना सटीक है। पिछले दिनों में एक वीडियो हम देख रहे थे। कैलिफोर्निया में जब आग लगा, ये हॉलीवुड के बड़े एक्टर्स, ये आपस में इनका कोई इनाम देने का समारोह था, तब कोई एक्ट्रेस बोल रही थी, फलाना फलाना एक्टर के बारे में दुनिया ने पिछले दिन उसके बारे में सर्च किया, इतने बार सर्च किया, फलाने के बारे में इतने बार सर्च किया। तो मजाक में बोल भी रहे हैं, परमेश्वर के बारे में किसने कितने बार सर्च किया? 0। आजकल कोई परमेश्वर को ढूंढता नहीं है, यह था उनका कहना। ठीक 3 दिन बाद कैलिफोर्निया में जो भीषण आग लगा, ये परमेश्वर का हाथ नहीं है तो फिर क्या है? दुनिया हैरान, परेशान।
और मानती है ये परमेश्वर का हाथ है। राख कर डाला। लोग मजाक करते थे, चेतावनी दी गई, हृदय को कठोर किया, लेकिन हमारा विषय, एक हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। जब वो चरवाहे रात को अपनी भेड़ों के साथ बैठे, स्वर्गदूतों का जो झुंड उनके सामने गाना गाने लगा। क्यों? क्या कारण है? सर्वशक्तिमान मनुष्य का रूप धारण किया है। और इधर आगे हम पढ़ते हैं, एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभु यीशु कौन है? एक गुरु नहीं, एक पैगंबर नहीं, एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा यहूदी नहीं, एक तरखान नहीं। उसका नाम क्या है? द नाम दिया हुआ है, और उसका नाम अद्भुत, फिर युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इतने नाम। ये नाम के अर्थ क्या है? सबसे पहले इंग्लिश में लिखा वंडरफुल, अद्भुत है। यीशु का नाम अद्भुत क्यों? जरा रुककर उस नाम को जरा ध्यान दें, मनन करें। हमें वो नाम दिया गया है जो अद्भुत है। इंग्लिश बुल में वंडरफुल। इसमें अद्भुत क्या है? हम उसका व्याख्या करना, अद्भुत का व्याख्या करोगे कैसे? उसके लिए कौन सा शब्द है? समझाने के लिए एक उदाहरण। एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था, वो एक प्रचारक था। उसके बगल में एक आदमी बाहर बैठकर, वो भी सफर कर रहा है, खिड़की के बाहर देखकर वो एक ही शब्द बोलता जा रहा है, अद्भुत है, अद्भुत है। फिर उसकी आंखों में पानी आता है, पानी पहुंचता है, और फिर देखकर बोलता है, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। तो ये प्रचारक बगल में जाकर उससे पूछने लगा, आप ये बाहर देखकर अद्भुत, अद्भुत यही शब्द बार बार क्यों बोल रहे हो? मालूम है जवाब क्या है? भाई साहब, मैं अंधा था, मेरा अभी ऑपरेशन हुआ, मैं अभी तक आवाज सुनता था, अब मैं पहली बार देख रहा हूं। पहली बार जब बाहर देख रहा है, पहाड़ों को, नदी को, सूरज के प्रकाश को जब देखता है, एक ही शब्द उसके होंठ में है, अद्भुत। प्यारे अजीज, क्या यीशु का नाम अद्भुत है? जिसने उद्धार को अनुभव किया है, जिसके जीवन से पाप का बोझ हट गया, जिसका विवेक शुद्ध हो गया, उसको मालूम है ये नाम कितना अद्भुत है। जिनको चंगाई मिली, जिनको नौकरी मिली, उनके बारे में नहीं कह रहा मैं उनके बारे में कह रहा हूं जिनको पाप के बंधन से आजादी मिली। वो कहते हैं यीशु का नाम है अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। प्यारे अजीज, क्या आपके लिए वो नाम अद्भुत है? अगला, युक्ति करने वाला। युक्ति करने वाले का मतलब क्या है? इधर इंग्लिश में हम लोग उसका पढ़ते हैं वंडरफुल काउंसलर, युक्ति करने वाला, यानी हमारा सहायक है। काउंसलर इंग्लिश में उसके लिए वो शब्द है काउंसलर, हमारा
सहायक है, हमें हमारी सहायता करता है, हमें बातें बताकर देता है। वो प्रभु यीशु आपके साथ भी तो है। आपके जीवन में कितना भी संकट या समस्याएं आ जाए, हम क्यों अपनी समस्या लेकर लोगों के पास जाते हैं? मेरे साथ है ना, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा साथ है ना। प्रभु यीशु ने कहा ना, सहायक हमारे साथ है। इतना अच्छा सलाहकार जब मेरे साथ है, आपके साथ है, प्यारे अजीज, हमें करना क्या है? उसके साथ बैठना है ना। क्या वो सलाह नहीं देगा? आज के दिन आप देखते हैं कितने लोग हमें फ्री में सलाह देने के लिए तैयार है। कितने लोग। अब पिछले दिन मेरी पत्नी के शरीर का तकलीफ के बारे में मैं किसी को कह रहा था, तब वो बोले, क्या आपको कैसे मालूम ये बीमारी है? और सलाह देने लगे। हर कोई सलाह देता है, लेकिन क्या कोई अपनी सलाह की जिम्मेवारी लेगा? मेरा एक अच्छा सलाहकार मेरे साथ है। वो मुझे हर बात में सलाह देकर चलाता है। आपके साथ भी है। क्या आप उसके साथ अकेले बैठेंगे? उससे सलाह पूछेंगे? उसके वचन को ना हमें मनन करना है। जब हम उसके वचन को मनन करते हैं, वचन को महत्व देते हैं, वो हमारे साथ रहकर हमें हर बात में अगुवाई करता है। सिर्फ सलाहकार अकेला नहीं है, पराक्रमी परमेश्वर है। पराक्रमी का मतलब, समय कम होने के कारण मैं उन सब में नहीं जा रहा। पराक्रमी का मतलब शक्तिशाली है। मुझे और किसी के मदद की जरूरत नहीं है। पराक्रमी है। हम पृथ्वी के इतिहास को जब हम देखते हैं, इस संसार के इतिहास को देखते हैं, परमेश्वर ने कैसे अपने पराक्रम को दिखाया। उदाहरण, लाल समुद्र को दो भाग कर कर अपनी प्रजा को बीच में से निकाल कर लाया और फरो और उसकी सेना को डुबा मारा। मैं सिर्फ एक उदाहरण बोला हूं। आपके और मेरे जीवन में भी कितने बार उसने अपने पराक्रम को दिखाया है। जो मेरे साथ है, पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत है, युक्ति देने करने वाला है। युक्ति का मतलब हमें बता कर देने वाला है चलना कैसे है। पिछले दिन हैदराबाद में वहां के विश्वासी बिजनेस वालों के बीच में एक मीटिंग थी। कई बिजनेस करने वाले ऊंचे स्थानों में जो रहने वाले अधिकारियों के साथ प्रभु के चरणों में बैठने का मौका मिला। तो वचन जब बांट रहे थे, तो यही कहा, परमेश्वर ने आपको कितने ऊंचे स्थानों में रखा है। क्या मैं परमेश्वर के साथ अकेला बैठूं? वो मुझे अगुवाई करेगा, हर परिस्थिति में मेरी अगुवाई करेगा। और वो पराक्रमी परमेश्वर है। और अगला, अनंत काल का पिता है। वो मेरा बाप है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर को पिता कर कर क्यों दिखा रहा है? माता कर कर क्यों नहीं, पिता कर कर क्यों दिखा रहा है? वो मेरी मां नहीं, वो मेरा बाप है कर कर क्यों? मां से हमें ममता मिलती है, लेकिन बाप से सुरक्षा है। हम मां को प्यार करते हैं। मां ने हमें कितनी बातें सिखाई, हमारा लगाव है। लेकिन बाप से सुरक्षा मिलती है। परमेश्वर हमारे लिए पिता है। वो मेरे लिए सब कुछ है। मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। अनंत काल का है बोलने का मतलब, उसने मेरा कल भी देख लिया है। परमेश्वर ने मेरा कल भी देख लिया, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मेरे लिए भविष्य है, मेरे परमेश्वर के लिए वो वर्तमान है। और आखिरी में शांति का राजकुमार रखा जाएगा। बोलने का मतलब प्रभु यीशु के अलावा इस पृथ्वी में शांति कभी नहीं आ सकती है। केवल एक ही शांति का राजकुमार है, केवल उसी के द्वारा ये संसार शांति को अनुभव करेगा। वो दिन आने वाला है जब दाऊद के सिंहासन में बैठकर यरूशलेम को अपना राजधानी बनाकर दुनिया भर के सारे राज्यों के ऊपर अपनी प्रभुता करेगा। वो दिन आ रहा है, वो है 1000 साल का राज्य। इसलिए उसके साथ में लिखा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आज इस्राएल शांति की तमन्ना कर रहा है, लेकिन उसको शांति अभी नहीं मिलेगी। शालोम शालोम बोल रहा है, अब उसको शांति आज के इस्राएल को अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने मसीहा को अभी तक पहचाना नहीं। शांति की तलाश में है, लेकिन असली शांति तभी आएगी जब वो जिसको उसने क्रूस पर चढ़ाया उसको वो मानेंगे, स्वीकार करेंगे। तब प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पर अपने संतों के साथ 1000 साल राज्य करने के लिए ये पृथ्वी में आएगा। फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, फिर शेर भी घास ही खाएगा, कोई मांस नहीं खाएगा। ये पृथ्वी अपने इतिहास में पहली बार शांति को अनुभव करेगी। सृष्टि भी कह रही है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए बाट जो रही है। प्यारे अजीज, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। क्या आप 1000 साल के राज्य के लिए इंतजार कर रहे हैं, या क्या आप आज ये शांति को अनुभव करते हैं? क्या यीशु का नाम आपके लिए अद्भुत है? क्या आपके लिए वो सलाहकार है? क्या वो आपका पराक्रमी परमेश्वर है? क्या वो आपके लिए अनंत काल का पिता है? क्या वो आपके लिए शांति का राजकुमार है? आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। यशायाह होने वाली घटना के बारे बोल रहा है। हमारे लिए होने वाली नहीं, वर्तमान है। वो ज्योति मेरे जीवन में आ गई। मैं कोई शब्द का जप करते वक्त ये ज्योति नहीं, लेकिन जब मैंने माना कि मैं पापी हूं, मेरे लिए यीशु क्रूस के ऊपर जान दिया है, मैं जब वो विश्वास करता हूं, वो ज्योति मेरे हृदय में आती, अंधियारा दूर हो गया, मौत का भय दूर हो गया। अब मैं आजादी के लिए नहीं ढूंढ रहा, मैं आजाद हो गया, मुझे मुक्ति मिल गई, मेरा परमेश्वर से मेल हो गया। अब मेरे जीवन में वो शांति आ गई, मृत्यु का भय मेरे जीवन से चला गया। क्यों? वो अगम्य ज्योति मेरे हृदय में आ गई। हमें वो नाम दिया गया है जो सब नामों में अति श्रेष्ठ है, और वो नाम है यीशु मसीह। अद्भुत नाम है, मेरे लिए प्यारा नाम है। पाप के बंधन से मुझे आजाद किया, मुझे नया जीवन दिया है, मुझे हर बात में मेरी अगुवाई करता है। मेरा एक पिता है, मैं अनाथ नहीं हूं। आज कितने घर हैं जिधर पिता का मौत हो गया, बच्चे पिता के बिना अपना जीवन बिताते हैं, मां पूरा प्रयास करती है,
कितने घर ऐसे भी हैं जिधर बाप अपनी जिम्मेवारी को छोड़कर, बच्चे और पत्नी को छोड़कर चला जाता है। आज ऐसे कितने हैं निराश हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो दूसरे बच्चों को उनके पापा से बात करते वक्त इनके आंखों में आंसू है। काश मेरा भी पिता मेरे साथ होता, मालूम नहीं मुझे क्यों छोड़कर चला गया। लेकिन प्यारे अजीज, आप शायद अनाथ होंगे, अपने पिता का प्रेम अनुभव नहीं किया होगा। शायद आपके पिता इस संसार से चले गए। अनंत काल का पिता आपके साथ है, वो आपके साथ है इस समय। क्या आप उसके स्पर्श को अपने कंधे पर महसूस करते हैं? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। वो शांति का राजकुमार है। वो जो शांति एक विश्वासी महसूस करता है, इसको हम वर्णन कैसे करें? मोमबत्ती जलाने से यह शांति नहीं आएगी, नाम जपने से यह शांति नहीं आएगी, चढ़ावा चढ़ाने से यह शांति नहीं आएगी, अपने शरीरों को कष्ट देने से शांति नहीं आएगी। ये शांति तभी आती है जब यीशु को मैं अपना उद्धार करता कर मानता हूं। क्या आज कोई है जिसने अभी तक प्रभु यीशु को नहीं पहचाना? आपके हृदय में आना चाहता है, आपको अपने हृदय स्वर्गीय शांति से आपके हृदय को भरना चाहता है। अपने आप को उसके चरणों में समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हमें दी हुई इस बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद, इस उद्धार के लिए धन्यवाद जो दान में हमें मिला है। ये अपने हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, वरन आपका दान है। प्रभु, विनती करते हैं तेरे और करीब आने के लिए हमें सहायता कर। आप हमारे लिए सब कुछ हैं। आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को मदद कर। अनुग्रह का दरवाजा बंद होने के पहले तेरे स्वर्गीय शांति से हम एक एक को प्रभु अनुभव करने के लिए एक एक को मदद कर दे। सब महिमा आप ही को देते हैं। ये दिए हुए उस अच्छे सौभाग्य के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहे। आज मावेलिकरा में कायम क्लब के पास मावेलिकरा में मीटिंग आज समाप्त हो रहा है। इसके बाद 20 और 21 तारीख तिरुवनंतपुरम केरला का राजधानी है, उधर 20 और 21। उसके बाद 24 से 26 तक त्रिशूर केरला में मीटिंग है। 28 तारीख को पुणे में है और 31 से फरवरी 1 तक मुंबई में, और फरवरी 3 से 4 वापी गुजरात, और फरवरी 6 और 7 अहमदाबाद गुजरात में संगतियां हैं। आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। मारानाथा।